अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 7 मई को सर्वे नंबर 178 हबलिक 3 लब्बैक होटल के पास जो झोपड़पट्टी उखाड़ी गई थी, तो वो झोपड़पट्टी के जो जिम्मेदारान थे आज यहाँ पे उन्होंने विजिट दिए और विजिट में जितने भी झोपड़पट्टी टूटी है उनको आश्वासन दिए कि हम तुम्हारी खरीदी भी कर देंगे और तुम्हारे झोपड़े भी बना देंगे। तो उसमें अमीन कारपोरेटर इन्होंने भी कुछ बयान दिया है। अरे उनका क्या मशवरा हुआ, जो लोगों ने प्लाट गिराए थे, प्लाट बेचे थे, उनका जो भी मशवरा हुआ ये अमीन कारपोरेटर के मुंह से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात में जो है ये 178 की जो बस्ती का मामला था, तो इरफान भाई ने जो है मुझे और शमशेर भाई, नबी अहमद, सादत भाई, इन लोगों को वेकार भाई की ऑफिस पे बुलाया कि हम लोगों को जो है इसाक सेठ जार वाले के घर पे चलना है, इस बस्ती के ताल्लुक़ से बात करना। वहाँ पर हम लोगों को जब ले कर जाया गया तो 9:30 बज रहा था लगभग। बस्ती के जो है ज़िम्मेदार थे, हम लोगों को बस्ती वालों ने बुलाया था। नबी अहमद है, वेकार है, सादत भाई है, ये लोगों को जो है इरफान भाई ने बड़ा बना के लेके गए थे। वहाँ पर जाने के बाद जो है मामला ये मुझे समझ में आया कि ये दो लोगों की लड़ाई में बेचारे गरीब लोग जो है पिसे गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम हुआ। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, वहाँ 6 घंटा बैठने के बाद जो है फैसला हुआ कि भाई जो है हम लोग जो वकील को जो पैसा देना है उसको पैसा पहुँचेगा तो वो खरीदी दे देगा। तो ये तय हुआ वहाँ पर बैठ के कि भाई 2 दिन में जो है आप लोगों को खरीदी 4 ज़िम्मेदार बनाना, क्योंकि अभी गुंटेवारी खरीदी बंद है। तो इस वजह से जो है बस्ती वाले 4 लोगों को 5 लोगों को ज़िम्मेदार बनाएंगे, उन लोगों को खरीदी दी जाएंगी। उसके बाद वो लोग जो है बस्ती वालों को जो है जनरल मुख्तार या जो है नोटरी बना करके देंगे। जब खरीदी चालू होगी तो उस तरीके से उनको खरीदी मिल जाएंगी। रह गया मेन मसला सबसे बड़ा, जो यहाँ पर जो है बस्ती जो उजाड़ी गई है, इसका खर्च लगभग जो है इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। जैसे आज जो घर बनाता है वो अपने हिसाब से बनाता है, और मैं एक जो छोटा सा जजमेंट लिया हूँ तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपये के करीब में जो है खर्च लगेगा। अभी एक पोस्ट चली तो इस वजह से मैं बाइट दिया हूँ, नहीं तो हम लोग बाइट देने वाले नहीं थे। हमारा मकसद है कि भाई गरीबों का जो पैसा दिया हुआ है उसमें 2 लोगों के झगड़े की वजह से ये लोगों का घर बिगड़ा है। तो हम लोगों का मकसद ये नहीं था, लेकिन पोस्ट चल रही है, मैं ऐसा पढ़ा कि भाई हमारे मामला हो गए, 70 लाख रुपया फलाना को दिया जाएगा, 3 गाला फलाना को दे दिया जाएगा, वो खरीदी दे देगा, और 10 लाख रुपया एक शख्स दे देगा, 10 लाख एक शख्स दे देगा। इस तरीके से उनका घर बन जाएगा। हमारा रात में भी यही बोलना था। हम लोगों का मशवरा हुआ था कि 5 बजे यहाँ सर्वे करने आना है। बस्ती में जब सर्वे करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उसकी लागत कितनी लगने वाली है बनने के बाद। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नबी अहमद है, शमशेर भाई है, सादत भाई है, इरफान भाई है, अपने अलाउ भाई है, इब्राहिम भाई है, ऐसे सब जो है हम लोगों ने यहाँ एक सर्वे अंदाज़ लगाया है सिर्फ। तो हम लोगों को भी यही लग रहा है कि यहाँ पे 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के लगने वाले है, ना कि 20 लाख में लगने वाले है। तो रात में यही बात तय हुई थी कि भाई 2 दिन के बाद जो है पहले इनको खरीदी दी जाए, उसके बाद जो है बनने का जो है 10 लाख रुपया एक शख्स, 10 लाख एक शख्स देने वाला है। तो उतने में तो ये घर जो है बनने वाला नहीं है। तो मैं बस्ती वालों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से भरोसा करे, तो ज़िम्मेदार बनाए हैं, वो लोग आपके भरोसे पर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये वाहवाही लेना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो है खरीदी हो जाए और आप लोगों का जो मकान है वो बन करके मिल जाए। दूसरा ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अफवाह, जिसे मैं अभी बस्ती में आया तो कोई बोलने लगा कि भाई 5,000 रुपये पर आदमी तो वो खरीदी लेना है, तो ऐसा हम लोग ज़िम्मेदार के अलावा किसी से भी कोई 1 रुपये का देन लेन न करे। बस्ती में अलाउ भाई है, इब्राहिम है और जारे जो ज़िम्मेदार है, नाम जो है मैं नहीं ले सकता इतने ढेर लोगों का। तो इन लोगों का जो फैसला रहेगा आपको मैसेज दिया जाएगा, तो उस हिसाब से काम करना है। नहीं तो यहाँ पर जो है लोग आकर के जो उल्लू सीधा करके जाने की भी कोशिश करें। जो है जमीन मालिक जिसको बता रहे हैं, तो वो खरीदी देने के लिए क्या तैयार हो गए? उससे हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। कल इसाक सेठ जार वाले के वहाँ पर हम लोगों की बैठक हुई। इसाक सेठ के वहाँ पर जो है मुफ्ती साहब को भी बुलाया गया, जो मुफ्ती जो फ़कीह के वालिद साहब है उनको बुलाया गया, जो मेन मालक है। उन लोगों 4 लोगों ने, फिर हम लोगों की तो बहुत सारी बहसबाजी हुई वहाँ पर। तो मुझे जो लगा वहाँ पे कि भाई वो लोगों का आपसी देन लेन का मामला बिगड़ने की वजह से जो है बस्ती वाले बेचारे जो है उसका भुगतान भुगत रहे। लेकिन वो 4 जन अंदर जाके फैसला किए कि यार भाई हम 2 दिन में उसको पैसा देंगे। देखो हम लोगों को खरीदी से मतलब है, वो किस तरीके से कराए हमको वो लेना देना नहीं है। हम लोगों को बस्ती वालों को खरीदी मिल जाए और उनका घर जो है बन जाए,
तो इस तरीके की कल रात में जवाबदारी ली है कि भाई 1 करोड़ रुपया लगे, वो मांग रहे हैं, हम देने को तैयार है। 70 लाख रुपया केस और 3 गाना जो है इरफान चमड़े वाले का। इस तरीके से ये इसाक सेठ, महफूज, हमारे जो है वकार भाई थे अंदर, मुफ्ती साहब जो थे फकी के वालिद, और शहादत भाई थे रईस सोडे वाला। ये ऐसे ये लोग अंदर जाके फिर बाहर आके हम लोगों को सब ये सब चीज़ बोले। हम लोगों ने बस्ती के भी जिम्मेदार थे, बस्ती वालों ने मशवरा किया कि ठीक है खरीदी, लेकिन जो 20 लाख की बात आ रही थी वो 20 लाख पे भी कोई एग्री नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ खर्च जो है वो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपया लगने वाला है। तो वो अब हम लोग यहाँ सर्वे कर चुके हैं, अब जा रहे वापस वो जिम्मेदारों के पास, वो लोगों के पास बैठ के बात करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह आगे की जो भी बातचीत होंगी हम लोग इसी तरीके से आगे बस्ती वालों को बताएंगे। काम कब से शुरू हो सकता है? जो बच्चे देखो हम लोगों की चाहत ये है कि पहले खरीदी हो जाए। खरीदी 2 दिन में बोला गया है, अभी हम जा करके, मैं तो ये मेरी तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि पहले सबसे पहले खरीदी हो, उसके बाद खरीदी के बाद जो है सर जोड़ के बैठा जाए और उसके बाद किस तरीके से बनेगा। क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी है कि जो है रोज़ कमाते और रोज़ खाते। यहाँ बच्चे जो है कपड़े किसी के बदन पे नहीं, यहाँ देख के कहने रोना आ रहे, इतनी ख़राब कंडीशन में। और उस दिन जो है मैं मेरी वालदा को छोड़ने मुंबई गया था, वहाँ पर देख के अपने आप पे यानी वो हो रहा था। लेकिन ठीक है, जो अल्लाह ताला लिखे वो होना है, उसका फैसला था, हमको मानना है। अभी जो है सरेदस्त जो है हमको ख़रीदी लेना है और उसके बाद जो है ये लोगों का किस तरीके से बनेगा, क्योंकि बनने में तो अभी काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन खरीदी जो है 2-3 दिन में हो जाए, हमारा मकसद ये है। पहले दिन से जो चल रहे थे और काफ़ी बाइट लोगों की आई, महल्ले की तरफ से हम लोग महल्ले की जानिब से कुछ लोगों को ज़िम्मेदार बना करके भेजा गया, जो यहाँ से लेकर के बॉम्बे में जिस वकील ने हाई कोर्ट में केस दाखिल किया, जिसके हक़ में फ़ैसला आया था, हम लोग ने उनसे भी बातचीत की। काफ़ी दौड़ धूप के बाद अल्लाह के करम से यहाँ जो बड़े शहर के जो बड़े ज़िम्मेदार लोग थे, उन्होंने तमाम मसाइल को देख करके जब उनके सामने सारी बातें आई, तो वो लोग ने बस्ती का दौरा करने के बाद ये तय किया कि यार इसाक सेठ के साथ हमको चलना है, जिसमें नबी अहमद भाई है, सादत भाई है टाइल वाले, और भी उनके सब अकरबा लोग हैं, दोस्त लोग हैं। इन्होंने बैठ करके पूरे मामलात को समझाया, जो उलझन का और जो डिस्प्यूट का मामला था उन्होंने उसको ख़त्म करके और मामले को हल की तरफ लाया। मामला एक हल हो गया। हम अमाउंट वगैरह नहीं बताएंगे, ये अमाउंट जो है वो थोड़ा बड़ा है, सामने वाले को भी समझाना है। अभी हम बाइट पर बोल देंगे कि यार ये फिगर है, वो फिगर है, सामने वाला फिर खड़ा हो जाएगा कि ये क्यों रोक रहे। हमारा असल मकसद जो है बस्ती वालों को उनकी जगह पर खरीदी भी दिलवाना और बसाना भी। बस्ती वाले का 1 रुपया भी किसी की तरफ बाकी नहीं है। बस्ती वाले ने उनके जिम्मेदारी के जितने पैसे थे वो अदा कर चुके हैं और मुनाफे में उनको नुकसान हुआ है। हमारी शिकायत कमिश्नर साहब से भी ये है कि कमिश्नर साहब ने एक बाइट दिया कि 45 से 50 घर टूटा है। हम कमिश्नर साहब को ये बोलेंगे कि कमिश्नर साहब की कोताही की वजह से टूटा है। अगर कमिश्नर साहब को 2022 के अंदर जब नोटिस आ गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, अगर आप जब वहाँ हाईकोर्ट चले जाते और अपना जवाब दाखिल कर देते तो गरीब बस्ती नहीं टूटती थी। उनके दिमाग में क्या था वो हमको नहीं पता है, लेकिन इन लोगों की वजह से जो बस्ती टूटी है, बस्ती का नुकसान हुआ है। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम उनको भी बोलना चाहेंगे कि आप जो बार बार बोल रहे हो कि 45 से 50 घर टूटा है, आप आकर के फिर खुली आंख से देख लो। यहाँ बस्ती के अंदर 130 से 32 घर टूटा हुआ है और आप 48 से 50 की बात करते हो। ये मुनासिब बात नहीं। आप कमिश्नर हो, हाईकोर्ट ने आपको इतना लताड़ा है और उसके बाद आप बस्ती के साथ फिर गलत हरकत कर रहे हो। हमारा ये बोलना है, हमने पंचायत में भी बस्ती की तरफ से बैठे, हमने वहाँ पर भी जो जिम्मेदारान थे उनको बोला है कि बस्ती के लोग ना पैसे लेने के जिम्मेदार रहेंगे ना बना के। आप लोग जो टूटा है आप लोग खुद सर्वे करो और आप लोग देख करके बनाओ। हमारा ये अरमान नहीं है कि यहाँ बस्ती वालों को ताजमहल बना करके दे दिया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि जितना गुजर बसर के लिए उनकी ज़रूरत है, जैसा बना हुआ था कम से कम उससे थोड़ा 19-20 आप बना के दे दो, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम आप लोगों की तरफ से फिर ये लोगों को बोलना चाहते हैं कि देखो मामला अभी हल नहीं हुआ है, लेकिन जिन बड़े लोगों ने जिम्मेदारी ली है, अल्लाह की ज़ात से हमको भरोसा है कि ये लोग मामले को हल करके देंगे। तमाम बस्ती के लोग सारी बातों को ख़त्म करते हुए जो जिम्मेदार आज खड़े हुए हैं, आमीन भाई है, शमशेर भाई है, सादत भाई है, नबी अहमद साहब है, इन लोगों पर भरोसा करके सब मामलात को बर्दाश्त करो और इनके ऊपर भरोसा करके जो है ना अपने आप को अपने कारोबार में लगाओ। जैसे हम बनेगा, जैसे जैसे तरतीब वाइज बनेगा हम वैसे आपको करके देंगे, आपका 1 रुपये का नुकसान नहीं होने देंगे।